नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चिरानिया क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि हमने आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लगातार अध्ययन करवाया जा रहा है और हम कक्षा 10th की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश। तो 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। तो वर्धन वंश का जो प्रारंभ हुआ वो पुष्यभूति नामक शासक ने किया, जो शिव का उपासक था। इस वंश में 3 राजा हुए। कौन से में? वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राजा अभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 600 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया था। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना। तो हर्षवर्धन महत्वपूर्ण होता है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। तो कितने वर्ष तक शासन किया था हर्षवर्धन ने? 40 वर्ष तक। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का अंत हो गया था। तो हम ये कहें कि हर्षवर्धन ही पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था या वर्धन वंश का अंतिम शासक हुआ। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ था बंगाल के राजा शशांक ने उसके छोटे भाई हर्ष राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेना को लगभग 634 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पीछे खदेड़ दिया था। जब हर्षवर्धन ने सेना भेजी, उससे पूर्व ही राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे शशांक को खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लवी तक विस्तृत थी। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, वो थी कनौज। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी राजधानी क्या थी? कनौज थी। इसके बाद बात करें कि हर्ष ने महाराजा अधिराज की पदवी धारण कर रखी थी। वह शिव का उपासक और सूर्य की उपासना करता था। तो हर्षवर्धन वो शिव का उपासक था और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया था। वह प्रति 5 वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेवनसांग ने भी इस प्रकार के 6ठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो चीनी यात्री कौन से महोत्सव में सम्मिलित हुआ था? ये बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 6ठे महोत्सव में। कौन से में? 6ठे महोत्सव में। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुकों का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने